बहू सपने मायके में पूरे करने चाहिए। बहू अब तुमको काम करना है, मेरा मतलब घर बेटा सब कुछ तो है। सुमन जी तल्खी के साथ बोली। मम्मी जी मैं सब संभाल लूँगी, और ये तो मैंने शादी के समय ही आकाश को कह दिया था। आपने मम्मी जी को बताया नहीं? सेजल बोली। देखो मुझे कोई परेशानी नहीं है। हाँ मुझे लगा जब तुम घर संभाल लोगी तो माँ को कोई शिकायत नहीं होगी। वैसे भी तुमने कहा था अपना कुछ करोगी, साथ में घर की जिम्मेदारी भी देखोगी, फिर क्या दिक्कत है? मैंने तो तुम्हारे लिए दुकान भी देख ली। माँ को मैं जानता हूँ, उनका गुस्सा ज़्यादा देर नहीं टिकता। आकाश अपनी माँ के पास बैठते हुए बोला। दुकान? अब दुकान की क्या ज़रूरत है? अभी तो तुमने कहा घर से काम की बात, और अब दुकान? सुमन जी बोली। देखो मैंने नहीं कहा था माँ को तुम्हारे काम करने से क्या ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा? मेरी माँ समझदार है, अगर पूरी बात सही से बताओगी तो समझ ही जाएगी। आकाश सेजल की ओर आँख के इशारे से बोला। मम्मी जी मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है। मेरी काबिलियत को देखकर मुझे एक बुटीक में काम मिल गया था, पर साल भर में ही शादी की बात चल गई। मैंने अपने मम्मी पापा से भी कहा कि मुझे अपना बुटीक खोलना है, पर उन्होंने कहा अब आगे से रिश्ता आया है, घर परिवार भी अच्छा है। हमने तेरे कहने पर जो चाहती थी वो करवा दिया, अब आगे अपने ससुराल में करना। मैंने आकाश से इस बारे में कहा तो उन्होंने कहा था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, मैं उचित मौका देखकर बात कर लूँगा। इसी आस में मैंने हमेशा हर जिम्मेदारी दिल से निभाई और अपने सपने को पूरा करने के लिए भी लगी रही। अपने आइडियाज़ को पेपर पर उतार देती कि समय आने पर काम आएंगे। मम्मी जी बेटा भी 4 साल का हो गया है, अब तो मैं थोड़ा समय अपने सपनों को दे सकती हूँ। सेजल आशा भरी निगाह से देखते हुए बोली। लेकिन दुकान पर जाने से घर बेटा ये सब? सुमन जी बोली। मम्मी जी सफाई के लिए कांता आती है, अब बर्तन के लिए भी कांता को कह दूंगी। सुबह का खाना बनाकर 10-11 बजे दुकान चली जाऊंगी। 2 टेलर रखूंगी, 2 बजे आकर बेटे को खाना खिलाकर और आपकी चाय के बाद फिर चली जाऊंगी शाम को 6 बजे से पहले घर। मैंने दुकान इसलिए हमारी कॉलोनी के बाहर के रोड पर ही देखी है, हम बस सही समय का इंतज़ार कर रहे थे। सेजल बोली। अच्छा तो इतनी प्लानिंग चल रही थी, चलो फिर मुझे क्या परेशानी है, पर हाँ इससे घर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, और काम नहीं चला तो बंद कर दोगी। सुमन जी बोली। थैंक यू मम्मी जी, सेजल खुश होते हुए बोली। 15 दिन में सेजल ने काम शुरू कर दिया। पहले भी अपने आस पड़ोस में ब्लाउज़ की डिज़ाइन और ड्रेस की डिज़ाइन सबको बताती थी, तो आसपास का काम आ गया। धीरे धीरे काम की चर्चा से 6 महीने में काफ़ी काम मिलने लगा था। बहू तुम दोपहर में ना आकर अपना काम देख लिया करो, बेटे को मैं संभाल लूँगी, तुम परेशान होती हो, और जब काम कम हो तब आ जाया करो। सुमन जी बोली। कुछ दिन बाद सेजल की बुआ सास अम्बाजी घर आई। सुबह तो सेजल सब काम करके चली गई, लेकिन दोपहर को काम की वजह से नहीं आ सकी, तो अपनी सास को फ़ोन कर दिया। तो भाई अपनी बहू के काम तुम संभाल रही हो? पोते को खिलाना सुलाना, और कोई आ जाए तो उसका भी ख्याल खुद ही रखना। मुझे पता होता तो मैं तुम्हारा काम बढ़ाने नहीं आती। अम्बाजी बोली। अब जीजी घर गृहस्थी के काम तो चलते ही हैं, और पोते में तो दादा दादी की जान बसती है। बहू घर पर थी तब भी मैं ही रखती थी, और बहू सब कर ही लेती है, अब थोड़ा काम तो करना ही चाहिए। सुमन जी बोली। अब बेटे बहू के साथ रहना है तो उनके हिसाब से ही करना होगा। बुरा मत मानना भाभी, लेकिन बहू को सपने मायके में पूरे करने चाहिए। ससुराल में तो बहू घर को संभाले, जैसे हमने और हमारी बहुएं कर रही हैं। आप ये गलत रिवाज डाल रही हैं। अम्बाजी बोली। जीजी बहू भी सपने देख सकती है, और अपने लोग होते ही हैं अपनों का साथ देने के लिए। आज बहू ने मुझसे पूछा घर के पास में काम कर रही है, सब संभाल रही है, तो क्या मुझे सिर्फ इसलिए मना करना चाहिए क्योंकि बहू है? सुमन जी बोली। तो फिर आज क्यों नहीं आई जबकि मैं भी आई थी?
बहाने हैं, तुम नहीं जानती, अम्बाजी बोली। अरे बहू तुम आ गई, क्या हुआ, तुमको तो काम था। सुमन जी सेजल को देखकर बोली। मम्मी जी मना तो किया पर सोचा आप अकेले कैसे संभालेंगी, और बुआ जी भी बहुत दिन के बाद आई हैं, थोड़ी देर के लिए आ गई। मैं चाय बनाती हूँ, सेजल बोली। तुम बुआ जी के साथ बैठो, मैं बनाती हूँ, सुमन जी बोली। अब सास बहू को चाय पिलाएगी, भाभी आप भी ना, अम्बाजी बोली। बुआ जी मम्मी जी बहुत अच्छी हैं, आज मम्मी जी के सहयोग से ही तो मैं ये सब कर पा रही हूँ, सेजल बोली। नहीं बहू, ये तो तुम्हारी मेहनत और लगन का नतीजा है, वरना मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। एक औरत चाहे तो सब जिम्मेदारी को पूरा कर अपने सपनों को भी जी सकती है। इसमें अगर घर वाले थोड़ा सा सहयोग कर दें तो सभी को आसानी रहती है, सुमन जी बोली। सेजल अपने इस सपने को पूरा कर आज ना सिर्फ अपने लिए एक पहचान बनाई है, बल्कि आकाश की भी मदद कर रही है। बच्चों को माता पिता यह सोचकर ही पढ़ाते हैं कि अपने पैरों पर खड़े हो सके, लेकिन लड़कियां अपने सपने ना तो मायके में पूरा कर पाती हैं, ना ससुराल में मौका मिलता है। जब बहू ही मेहनत और लगन देखी तो मैंने भी अपने विचार बदल दिए। आज परिवार में सब खुश हैं क्योंकि जिम्मेदारी और सपनों के बीच संतुलन बना हुआ है, सुमन जी बोली। बुआ जी मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मुझे मम्मी जी जैसी सास मिली, सेजल बोली। नहीं बहू, मैं खुशनसीब हूँ कि तुम्हारी जैसी समझदार बहू मिली, सुमन जी बोली। भाई तुम सास बहू का प्रेम देख के लगता है मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, अम्बाजी बोली। क्या हुआ बुआ जी, सेजल ने पूछा। कुछ नहीं, छोटी बहू स्कूल में पढ़ाने के लिए कह रही थी, मैंने मना कर दिया। तब से ही उदास रहती है, घर का माहौल उदासीन हो गया। बड़ी बहू तो बेटे के साथ अलग रहती है और ये भी कहीं हाथ से न निकल जाए तो मना कर दिया। मन बदल जाए इसलिए यहाँ आई थी, पर अब मैं जाकर बहू को खुशखबरी देती हूँ, नौकरी कर ले, अम्बाजी बोली। बुआ जी ये तो खुशी की बात है, सेजल बोली। दोस्तों हर लड़की मेहनत से पढ़ती है और भविष्य में कुछ करने के लिए सपने देखती है, पर सामाजिक बंधन और दबाव में शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, पर ससुराल में उसे सपने पूरे करने के मौके कम ही मिलते हैं। यही कहा जाता है अपने मायके में सपने पूरे करने चाहिए, जो गलत है। ससुराल वाले अगर थोड़ा सा सहयोग करें तो बात इतनी मुश्किल भी नहीं। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।